मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। सुप्रभात स्तोत्र 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते हुए अपना प्रातःकाल कैसे मंगलकारी करना है और पूरा दिन जो है हमारा अच्छा व्यतीत हो, इस भावना से यहाँ पर सुप्रभात स्तोत्र चल रहा है। 13 नंबर का जो काव्य है, जो छंद है, वो पढ़ा जाएगा। पहले इसका उच्चारण करते हैं हम सब लोग। सुप्रभातम तवैकस्य सुप्रभातम तवैकस्य वृषवस्य महात्मनः येन प्रवर्तितं तीर्थं भव्यसत्त्व सुखावहम् सुप्रभातं तवैकस्य वृषवस्य महात्मनः येन प्रवर्तितं तीर्थं भव्यसत्त्वसुखावहम्। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। एन जिन्होंने, भव्य सत्व भव्य जीवों को, सुखावहम सुख देने वाले, तीर्थम प्रवर्तितम तीर्थ को चलाया, तवैकस्य उन अद्वितीय वृषवस्य महात्मना महान आदिनाथ भगवान का सुप्रभातम प्रातःकाल उत्तम मानने योग्य है। यहाँ पर आदिनाथ भगवान हमारे लिए मंगल स्वरूप हैं। आदिनाथ भगवान महान आत्मा है। वृषवस्य लिखा है ना इसमें, वृषवस्य वृषभनाथ भगवान जो कैसे हुए हैं? एन प्रवर्तितम तीर्थम, जिनके द्वारा तीर्थ प्रवर्तित हुआ है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर हैं। भोगभूमि काल का जो है अंतिम समय चल रहा था और उस समय सभी जीवों को शिक्षा देना, ज्ञान देना और उनको मार्ग बताना, रास्ता बताना, ये बहुत बड़ा काम था प्रारंभिक काल में। क्योंकि सुख के काल समाप्त हो रहे थे और कर्म भूमि, जहाँ व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है, और जब पुरुषार्थ करता है तो व्यक्ति को थोड़ा दुख भी होता है, परेशान भी होता है। तो उस समय सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करने का जो काम किया महाराजा ऋषभदेव ने किया, और बाद में उन्होंने स्वयं त्याग, साधना, संयम के बल से केवलत्व को प्राप्त होकर के तीर्थ का प्रवर्तन किया। कहने का मतलब है कि वो 60 कर्म के कर्ता भी हुए, जिन्होंने 60 प्रकार के कार्य बताए लोगों के लिए कि आप जो है कृषि भी कीजिए, वाणिज्य भी कीजिए, शिल्प कला, अस्सी मसी कृषि, इस सारे चीज़ों को बताने के लिए, मतलब प्रजा अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे, उसके लिए भी उन्होंने बहुत ही संतुलित और व्यवस्थित शिक्षाएं दी। और इसके बाद जो है केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद श्रावक धर्म और मुनि धर्म के स्वरूप को बता करके दोनों कैसे कल्याण मार्ग में बढ़ें, इसका भी उपदेश दिया। सभी तीर्थंकर जो हैं आदिनाथ को छोड़ करके सभी धर्म प्रवर्तक हुए, लेकिन
ऋषभदेव आदिनाथ भगवान जो हैं वो युग प्रवर्तक भी हुए। युग प्रवर्तक, उस समय जो युग था उस समय क्या होना चाहिए सबके जीवन में उसके प्रवर्तक थे, और धर्म धारण कर सकें जीव और अपना आत्म कल्याण कर सकें इसके भी वो प्रवर्तक रहे। तो बोले ऐसे आदिनाथ भगवान। मैं सब लोगों से कहा करता हूँ कि आप लोग आदिनाथ पुराण जरूर पढ़ें। भारतीय ज्ञानपीठ से दिल्ली से छपा हुआ है। हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करता डॉक्टर पन्नालाल साहित्याचार्य के द्वारा संपादित है और आचार्य जिन सेन स्वामी द्वारा वह लिखा गया है। 2 भाग में है। यदि आपने ये दोनों भाग पढ़ लिए तो निश्चित ही आपको 99% जो है इस भारत की संस्कृति और जैन धर्म की संस्कृति का ज्ञान हो जाएगा। उसमें इतना कुछ भरा हुआ है। आवश्यक है उसको अच्छे से पढ़ें, रिसर्च की दृष्टि से पढ़ें। क्या उस समय की संस्कृति थी, क्या सभ्यता थी, क्या संस्कार थे, और कैसे आदिनाथ ने, ऋषभदेव महाराज ने इस सृष्टि के नवनिर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप सोचिए ना कि एक भोग भूमि जा रही हो, कर्म भूमि लग रही है, उसके बीच में कितना पुरुषार्थ करना पड़ा होगा, कितना लोगों को समझाना पड़ा होगा कि भैया अब ऐसा नहीं, अब ऐसा है। किसी के माइंड को सेट करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। और वो तो पूरे प्रजापति थे, पूरे देश के राजा थे, और पूरे देश के राजाओं को समझाना, गांव, कस्बे, ग्राम, नगर, खेत, करवट, मंडप, द्रोणमुख, पत्तन, ये सब व्यवस्थित बनाना और इनकी सीमाएं तय करवाना और देशों के निर्माण करना, उस देशों में राजाओं को व्यवस्थित करना, उनको राज अधिकार समझाना, ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये सब हमारे महाराजा ऋषभदेव ने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से किया। तो कह रहे हैं ऐसे ऋषभदेव जिन्होंने गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए, पारिवारिक जीवन कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में समझाया, और इसके बाद कैसा अपना मोक्ष मार्ग साधना चाहिए उसके बारे में भी बताया। ऐसे ऋषभदेव आदिनाथ तीर्थंकर का कह रहे हैं भव्य सत्व सुखावहम, भव्य जीवों को सुख देने वाले ऐसे ऋषभदेव का नाम प्रातःकाल स्मरण हो और उनसे हमारा सुप्रभात हो। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। इस प्रकार से उनका जाप करें, उनको उनकी स्तुति करें। कहाँ से जन्म हुआ था? अयोध्या में उनका जन्म हुआ था। और मोक्ष कहाँ पर हुआ? कैलाश पर्वत, जिसे अष्टापद भी कहा जाता है, वहाँ से उनका मोक्ष हुआ। तो स्मरण करो कितनी पावन भूमि होगी जहाँ उनके चरण पड़े होंगे, जहाँ उनका विहार हुआ होगा, जहाँ लोगों ने उनके दर्शन किए होंगे। 500 धनुष के अवगाहना वाले, 84 लाख वर्ष पूर्व की जिनकी आयु थी, ऐसे जो हमारे ऋषभदेव आदिनाथ भगवान कह रहे हैं, उनका आप ध्यान करो, उनको आप स्मरण करो। इससे क्या होगा? सुप्रभातम, उनके ध्यान से सुप्रभात हो जाएगा। तब आपके, हे ऋषभदेव भगवान, आपके ध्यान से मेरा सुप्रभात हो। अब 14 नंबर का काव्य है, उसका उच्चारण करते हैं। सुप्रभातम जिनेन्द्राणाम ज्ञानोन्मीलित चक्षुषाम अज्ञान तिमिरांधानाम
नित्यमस्तमितो नित्यमस्तमितो रवि सुप्रभातं जिनेन्द्राणां ज्ञानोन्मीलितचक्षुषाम् अज्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितो रविः। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। ज्ञानोन्मीलित, ज्ञान के द्वार खोल दिए हैं। चक्षुषाम, दूसरे जीवों के नेत्र। एन, जिन्होंने, ऐसे। जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्र भगवान का। सुप्रभातम, सुप्रभात। अज्ञान तिमिर, अज्ञान रूपी अंधकार से। अंधानाम, अंधे पुरुषों को। शुभम भूयात, शुभ हो। नित्यम अस्तमितः, यह नित्य दिखने वाला रवि सूर्य तो अस्त स्वरूप है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान का सूर्य और ये प्रतिदिन आने वाला सूर्य, इन दोनों के बारे में बता रहे हैं। जो आने वाला जो सूर्य है नित्यम अस्त, नित्य ही अस्त हो जाता है। उदय को प्राप्त होने के बाद अस्त हो जाता है और पुनः यह अंधकारमय संसार हो जाता है। ठीक है। लेकिन हे प्रभु, जिनेन्द्राणाम सुप्रभातम, जिनेन्द्र भगवान का जो सुप्रभात है, जो सूर्य है, प्रातःकाल है, वो अस्त होने वाला नहीं है। और कैसा है वह? अज्ञान तिमिरांधानाम, अज्ञान रूपी जो तिमिर से जो अंधे हैं। अंधे दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी आँख तो है सही सलामत, लेकिन फिर भी अंधे हैं। क्या बात कर रहे हैं महाराज जी, ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो आँख से देखते हैं, फिर अंधे आप कैसे कह रहे हो? भैया, आँख से जो दिख रहा है उसको देखने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। वो जो दिख रहा है उसमें तुम्हारी अज्ञानता है तो तुम अंधे हो, और ज्ञानता है तो तुम अंधे नहीं हो। फिर आँख हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आँख ना भी हो और अज्ञान का अंधकार समाप्त हो गया है तो भी तुम चक्षुष्मान हो, फिर भी तुम प्रज्ञा चक्षु हो, फिर भी तुम ज्ञान चक्षु हो। चर्म की जो चक्षु हैं उनसे देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि चेतन आँखों से देखना। चेतन आँखों से जो देखा जाएगा वो सम्यक रूप से देखा जाएगा और सही रूप से देखा जाएगा। ज्ञानोन्मीलित चक्षुष्याम, ज्ञान उन्मीलित, उन्मीलित मतलब खोलना। नयनोन्मीलित, नयनोन्मीलित एक शब्द आएगा, नयनोन्मीलित कहाँ पर आएगा? प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में आएगा। जब पंचकल्याणक होता है तो भगवान के जब केवल ज्ञान के समय नयनोन्मीलित क्रिया होती है, भगवान के नयनों को खोलना। उन्मीलित मतलब खोलना। केवल ज्ञान होता है ना तो भगवान की पलकें ऊपर चली जाती हैं, आँखें खुल जाती हैं, फिर वो झपकती नहीं हैं, गिरती नहीं हैं, बंद नहीं होती हैं जब तक उनका आयु कर्म रहता है। तो वो नयनोन्मीलित है। यहाँ कितना सुंदर शब्द दिया, ज्ञानोन्मीलित, मतलब ज्ञान के द्वार खोल दिए हैं। चक्षुषाम, जो चक्षुष वाले हैं, जो चक्षु को धारण करने वाले हैं, दूसरे जीवों के नेत्र, दूसरे जीवों के जो नेत्र हैं उनमें ज्ञान के द्वार खोल दिए हैं। उनके आँखों में
क्या खोल दिए हैं? ज्ञान के द्वार खोल दिए हैं। ऐसे जिनेन्द्राणाम, ऐसे जिनेन्द्र भगवानों का सुप्रभातम, सुप्रभात क्या करने वाला है? अज्ञान तिम्रांधा नाम, जो अज्ञान अंधकार जो है उसे तिमिर अंधकार को दूर कर देते हैं। यहाँ जिनेन्द्र नाम से क्या मतलब है? यहाँ जिनेन्द्र मतलब तीर्थंकरों से। 24 तीर्थंकर जो हैं वो हमारा क्या करते हैं? हमें क्या देते हैं? महाराज जी हम बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हो? मकान नहीं है। तो जाओ, कहाँ जाना? हम तो भगवान के पास जा रहे हैं। तो भगवान तुमको मकान देंगे, तुमको दुकान देंगे, तुम्हारी शादी कराएंगे, तुम्हें पैसे देंगे। अरे भाई ये सब तो तुम्हें भगवान के पास जाने से, जब तुम शुभ भाव रखोगे, पुण्य प्राप्त होगा तो ये मिल ही जाएगा। ये तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मिलना ही मिलना है। कहते हैं जिनेन्द्र भगवान की भक्ति संसार के समस्त सुखों को देती है और परंपरा से मोक्ष भी देती है। तो जो मोक्ष देने वाली जो चीज़ है वो संसार के छोटे मोटे तुम्हें सुख दे दे तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी आश्चर्य की बात है? लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि भगवान ज्ञानों न मिले चक्षुषाम अज्ञान तिम्रांधा नाम, जिनेन्द्र भगवान हमारे अंदर का अज्ञान का अंधकार दूर कर दें, ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। अनादि से हमने इसको अलग नहीं किया, इसलिए हम दुखी हैं। मकान नहीं है इसलिए दुखी, ऐसा नहीं है। ज्ञान मिल जाए तो मकान ना रहे तो भी सुखी हो सकते हैं, पता है आपको? यदि मकान से सुखी होते हैं फिर तो महाराज जी लोग बहुत दुखी होंगे। बेचारे महाराज, जंगलों में रहने वाले, वनों में रहने वाले, धर्मशालाओं में रहने वाले, कोई ठिकाना नहीं। आज सुबह कल शाम वहाँ, परसों वहाँ, कहाँ रुकना कहाँ नहीं रुकना, कोई ठिकाना नहीं। तो वो तो बहुत दुखी होंगे। और फिर महल और मकान ही सुख देते हैं तो फिर इन तीर्थंकरों को आवश्यकता क्या है घर छोड़ने की? वहीं रहते आराम से मस्त बढ़िया। क्या आवश्यकता थी? जहाँ सौदामिंद्र जैसे लोग हैं और अन्य देवी देवता लोग चपरासियों की तरह खड़े हों, सलूट मार रहे हों। बताइए, आज्ञा कीजिए क्या करना है? हर समय पुरागर्वादिंद्रो मुकलतिकरा किंकर इव। किंकर, किंकर मतलब नौकर, चपरासी। कौन? पुरागर्वादिंद्रो मुकलतिकरा। मुकलती हाथ जोड़े, हाथ जोड़े किंकर की भांति इंद्र जो है खड़ा हुआ है। आप आज्ञा करो, हमें बताओ कि हम क्या करें। हम तो आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बताइए कितना सौधर्मेंद्र वैभवशाली है, सोच भी सकते हो तुम? उठाओ त्रिलोक प्रणति, देखो सौधर्मेंद्र के स्वर्ग का वैभव, उनके विमान, उनके स्थान, उनके आसन, उनकी जगह, उनका रहने का स्थान, ये सब देखो। कितनी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि अष्टसिद्धियों से सहित शक्ति संपन्न, विक्रिया रिद्धि का धारक, ओहो 40 नील देवियों का अधिपति है। छोटी मोटी चीज़ें हैं क्या? लेकिन वो भी कहाँ खड़ा हुआ है? चरणों में खड़ा हुआ है। तीर्थंकर के नहीं, बालक के चरणों में भी खड़ा हुआ है। वो बाल जिनेन्द्र के चरणों में खड़ा हुआ है। और बाल जिनेन्द्र तो बाद में आएंगे, 6 महीने पहले से खड़ा हुआ है। वर्षा चल रही है, देखो तो कितना पुण्य जीव का। बोले ऐसे ऐसे महान तीर्थंकर
जिन्होंने हमें क्या दिया, महल मकान, ये तो सब संसार की भोग वस्तु तो मिलती ही मिलती हैं। जो उनके पास भक्ति भाव से गया तो वो तो प्राप्त होना ही होना है। सबसे बड़ी बात क्या मिलना है, ज्ञानों मीले चक्षुषाम, अज्ञान तिमिरांधा नाम, जो अज्ञान से रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से जो अंधे हैं उनके लिए ज्ञानोन मिले चक्षुषाम, ज्ञान के द्वार खोलने वाले चक्षु हो आप, नेत्र हो आप। और ऐसे ज्ञान नेत्र वाले हमारे जिनेंद्र सुप्रभातम, कैसे हैं, सुप्रभात हैं, सच्चे सुप्रभात हैं, सच्चे दिनकर हैं, सच्चे रवि हैं, सच्चे भानु हैं, सच्चे सूर्य हैं। और जिस सूर्य की बात आप करते हो, नित्य मस्त मितो रवि, कैसा है वह, नित्य मस्त मितो रवि, जो दिखने वाला जो है वो तो नियम से नित्य ही क्या होने वाला है, अस्त होने वाला है, अस्त हो जाएगा। हमें बाह्य का प्रकाश नहीं चाहिए, हमें तो अंदर का प्रकाश चाहिए। अप दीपो भव, अप दीपो भव, आप आत्मा के स्वयं दीपक बनो। तो संसार का जो सूर्य है वो हमें बाह्य जगत की पदार्थों के बारे में बता सकता है, लेकिन उनके अंदर या उनकी वस्तु व्यवस्था को वो नहीं बता सकता। उनकी वस्तु व्यवस्था को बताएगा ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य से ही हम जान पाएंगे कि वस्तु का स्वरूप क्या है। अभी हम वस्तु देख रहे हैं पर वस्तु के स्वरूप को नहीं देख रहे हैं। वस्तु को देखने से वस्तु का प्रति मोह नहीं छूटता, वस्तु को देखने से उससे राग द्वेष समाप्त नहीं होता है, अपितु राग द्वेष मोह बढ़ता है। जितनी जितनी वस्तु हमारे नज़र के सामने आती हैं उतना ही उतना हमारा राग द्वेष मोह बढ़ता है, इतना निमित्त प्रबल होता है। कोई वस्तु नहीं आ जाए, अभी दिमाग हमारा वहीं चला जाएगा, अच्छा कहाँ से आई, कैसी आई, क्यों आई, क्या है, कैसे होगा, तुरंत हमारा मन उपयोग उसमें चला जाएगा। श्रीमद् रायचंद कहते थे, नज़र उठाते ही जहर चढ़ता है। आंखें बंद रखो और जैसी आंख खोली, जो जो आंख के सामने दिखा और उन सबको देख करके राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम, मोह के परिणाम, संक्लेश के परिणाम, क्लेश के परिणाम, हर्ष के परिणाम, विषाद के परिणाम, रति के परिणाम, अरति के परिणाम, शोक के परिणाम, भय के परिणाम, हास्य के परिणाम और वेद के परिणाम, ये सारे के सारे परिणाम झलकने लगते हैं, दिखने लग जाते हैं। कितना बड़ा निमित्त का प्रभाव है, देखो आप। तो बोले नज़र उठाते ही, तो बोले इस नज़र से जो हम देख रहे हैं इससे तो हमारा पाप का ही बंद हो रहा है, इससे तो हमारा कर्म का ही बंद हो रहा है। इस आँख से जो कुछ भी हमको दिख रहा है वस्तु या व्यक्ति, उससे तो हमारा संसार का ही बंधन हो रहा है। हम दुखी होने के लिए आँख उठा रहे हैं, ऐसे आँख से देख करके हम करेंगे क्या? और ऐसे सूर्य के प्रकाश से देखने वाली वस्तु का हम करेंगे क्या? तो बोले नहीं, सूर्य के प्रकाश हो चाहे चंद्रमा का प्रकाश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि ज्ञान का प्रकाश हमें प्रकट हो जाए, ज्ञान का सूर्य प्रकट हो जाए, तो फिर हम पांचों इंद्रियों से देखेंगे, जानेंगे। पांचों इंद्रियों से हम देखेंगे भी और पांचों इंद्रियों से हम जानेंगे भी। देखने जानने का काम हम पांचों इंद्रियों मन से करेंगे, लेकिन हम वही देखेंगे, वही जानेंगे जो वस्तु का स्वरूप है। और वस्तु का स्वरूप सब जानते हैं, वस्तु का स्वरूप सत्य है, वस्तु का स्वरूप सत्य है। और सत्य जो उत्पाद है, उत्पाद वय और द्रव्य रूप है,
उत्पाद रूप भी है, वय रूप भी है और ध्रुव रूप भी है। ये वस्तु का सत्य है और इस सत्य को कोई टाल नहीं सकता है। यदि ये बात मेरे ज्ञान में, मेरी श्रद्धा में और मेरे चारित्र में आ जाती है तो उस जीव को फिर वस्तु दिखें चाहे ना दिखें, फिर सूर्य का प्रकाश हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और निमित्तों का प्रभाव भी नहीं पड़ता है फिर। अच्छा बताओ, केवल ज्ञानियों को अनंत पापियों के अनंत पाप दिख रहे हैं, अनंत पुण्यात्माओं के अनंत पुण्य दिख रहे हैं और जगत के अनंत पदार्थ और उनकी पर्यायें दिख रही हैं, तो बोलो उनका क्या बिगड़ रहा है? महाराज जितना देखेगा उतना मन चंचल होगा। अरे नहीं ना, हम इतना नहीं देख पाएंगे महाराज, हम किसको संभालेंगे, हम नहीं देख पाएंगे। तुम इसलिए नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास सम्यक ज्ञान नहीं है, और उनके पास सम्यक ज्ञान है, केवल ज्ञान है, इसलिए वो देखते हुए भी नहीं देख रहे। वो उनके ज्ञान में ना झलके ऐसी कोई वस्तु ही नहीं संसार में, और नहीं झलक रही मतलब वस्तु नहीं, वस्तु ही नहीं है। हर समय हर वस्तु को उनके ज्ञान में झलकना ही पड़ेगा। दर्पण के सामने आओ ना झलको, ऐसा हो ही नहीं सकता है। केवल ज्ञान प्रकट हो सारा लोकालोक दिखे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हर समय दिखेगा, लेकिन हर समय देखने के बाद भी वस्तु का जो स्वरूप है जैसा है वैसा देख रहे हैं, वैसा जान रहे हैं। और ध्यान रखना, देखने जानने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, देखना जानना आ रहा है। तो यहाँ यही कहा है कि जिनेन्द्र भगवान, आपने हमारे ज्ञान रूपी चक्षु को खोल दिया है, आपने हमारे अंधकार को दूर कर दिया है। तो सच्चे सुप्रभात तो आप ही हैं। ये प्रातः काल का सुप्रभात सच्चा सुप्रभात नहीं है, आप ही सच्चे सुप्रभात हैं जो 24 घंटे मेरे साथ हैं। मैं ऐसे सुप्रभात के लिए आपको नमन करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। आज इतना ही शेष। कल जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हों धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।